अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जावेद अख्तर साहब जो है वो वैसे तो बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे हैं और बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, लेकिन जब रिलीजन के ऊपर बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करना है आप कीजिए, आपका हक बनता है। और रिलीजन को एक्चुअली क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए कि आप जितना क्रिटिसाइज़ करोगे उतना ही रिलीजन का जो है, जो ट्रू रिलीजन है, उसका आप जो है उतना ही वो अपना पोटेंशियल दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से रिलीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आई एम ऑल फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप वीक आर्ग्यूमेंट्स तो मत दो ना, कम से कम अगर आप रिलीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो कम से कम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दो, ताकि इंगेज करने में जो है वो मज़ा आएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो जो आर्ग्यूमेंट जो है जावेद अख्तर साहब का, वो इग्नोरेंस के ऊपर बेस्ड है। वो बेसिकली रिलीजन की स्ट्रॉ मैनिंग है रादर देन स्टीन मैनिंग। वो एक रिलीजन का सबसे बेवकूफ़ाना वर्जन जो है बनाकर खुद पेश करता है और फिर उसको रद्द करते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे उनसे पूछा गया था कि वाई आर ह्यूमन बीइंग्स हियर, और अदर बहुत कॉमन सवाल है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। अब ये एक सवाल है जो हर आदमी के दिमाग में आता है, तभी पूछा जा रहा है ना, ठीक है। तो वो जवाब देते हैं कि दिस इज़ वेरी पॉम्पस क्वेश्चन, ठीक है। बोले आपने कभी भी एंड से पूछा कि वो यहाँ क्यों है, मॉस्किटो से पूछा कि वो यहाँ क्यों है। मेरे ख्याल से ह्यूमन बीइंग जो है एक लौती ऐसी स्पीशीज़ है जो सवाल पूछती है। दुनिया में कोई ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जो सवाल पूछती है या जो रिसर्च करती है, जो जिसके पास सही और गलत का चॉइस हो, और जो अपनी रैशनैलिटी को इस्तेमाल करके जो है चीज़ें इन्वेंट करती है। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स है जो कि सवाल पूछती है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज, वैसे तो इसका भी जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज एंड क्यों है इसके ऊपर आप सवाल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में जो सवाल पैदा हुआ है वो ऑटोमेटिकली पॉम्पस हो गया। ये तो एक अवॉइडेंस हुआ ना, कि एक सवाल पैदा हो रहा है किसी चीज़ का और आप उस सवाल का गला घोट रहे हो, ठीक है। ये तो एक डॉगमेटिक अप्रोच हुआ, ये कोई इल्मी अप्रोच तो नहीं हुआ। अगर आप जो है गॉड के ऊपर सवाल कर सकते हो तो, और आप जो है गॉड को डिनाई कर सकते हो, और आप रिलीजन, आपका पूरा राइट बनता है कि आप रिलीजन की क्रिटिसाइज़ करो। ये अमल अपने आप में अगर पॉम्पस नहीं हो सकता, आप अपने इस अमल को, अपने पोजीशन को पॉम्पस आप नहीं ख्याल करते। हालांकि मुझे लगता है कि कहीं कहीं जगह आप पॉम्पस साउंड हुए। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये बात बोला था कि ये जो गॉड है ये इतनी इविल होने देता है और ये बच्चों को मरने देता है, इतने सारे रेप्स होते हैं, इसको रोकता नहीं है, इतने सारे जुल्म ज़्यादती होती है, वो गॉड जो है वो रोकता नहीं है। तो एंड ही है, हाउ डेयर ही आस्क मी क्वेश्चन एंड ही हैज़ द ऑडेसिटी टू आस्क मी अबाउट माई लाइफ। तो ये तो अपने आप में एक पॉम्पस क्लेम हुआ है ना, ये तो अपने आप में एक इमोशनल रिएक्शन हुआ है, कि ये कोई लॉजिकल रिएक्शन तो हुआ नहीं। दिस इज़ एन इमोशनल रिएक्शन कि आप जो है गॉड को अपने हिसाब से करना चाह रहे हो कि गॉड अगर एग्जिस्ट करता है तो वो मेरे हिसाब से चले ना, ठीक है, मेरे ख्वाहिशात के हिसाब से चले। तो बेसिकली तो पॉम्पस होना इसी को कहते हैं ना। दूसरी बात आपने कहा कि गॉड ऑफ द गैप्स, गॉड ऑफ द गैप्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वहाँ पर गॉड को डाल दो। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहती है साइंस की तरफ से, वैसे वैसे गॉड जो है ये होता है, मतलब बैक ऑफ होता है, वहाँ से गॉड निकलता जाता है। जहाँ गैप रहती है तो लोग ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अरे अल्लाह ने किया है, या किसी ने, या कोई गॉड ने किया है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करने लगी है तो फिर पता चल गया कि वो चीज़ कैसे काम करती है, तो फिर लोगों ने जो है धीरे धीरे करके जो है वो गॉड को हटाना स्टार्ट हो गया। तो गॉड, बिलीफ इन गॉड इज़ अ वेरी श्रिंकिंग कॉन्सेप्ट, उन्होंने ये कहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, कुछ लोगों का ये अप्रोच था कि वो हर चीज़ में जो है वो रिलीजन से आंसर मांगते थे, लेकिन रिलीजन अपने आप में वो कभी भी साइंस की बातें बताने या हिस्ट्री की बातें बताने आया ही नहीं है।
रिलीजन बेसिकली आपको डेथ के बारे में बताया गया है, हेयर आफ्टर के बारे में बताया गया है, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है। वो चीज़ बताता है रिलीजन जो कि साइंस नहीं बताती, जो कि हिस्ट्री नहीं बताती, जो कि ज्योग्राफी नहीं बताती, या कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज वो चीज़ नहीं बताती। रिलीजन वो चीज़ बताने आया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला आपका और मेरा वो एक ही है, वो है मौत। ठीक है, कि ये जितनी भी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं और ये जितने भी अचीवमेंट्स, जितने भी फेलियर्स, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स, या जो भी चीज़ हम लोग मीनिंगफुल कर रहे हैं विल कम टू एन एंड। उसके बाद क्या होगा? ये एक जेन्युइन सवाल है, ये कोई पॉम्पस सवाल नहीं है। ये हर आदमी के जो है दिमाग में ये वाले सवाल आता है कि क्या होगा, व्हाट लाइफ आफ्टर डेथ, क्या होगा। मैं अभी कॉन्शियस हूँ, ठीक है, मौत के बाद क्या होगा? ठीक है, तो इसका जवाब जब मैं खोजने के लिए निकलता हूँ तो उसका जवाब सिर्फ मुझे रिलीजन में मिलता है, वो साइंस में नहीं मिलता है, एक्चुअली साइंस में मिलता नहीं है। और यही अभी शाहरुख खान से भी मैं पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड? बोले येस आई बिलीव इन गॉड बिकॉज माई पेरेंट्स हैव डाइड, एंड अगर मुझे ये मिलना होगा अपने पेरेंट्स से तो मैं कैसे मिलूँगा? वो आफ्टर डेथ ही मिल पाऊँगा ना। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है गॉड के लिए। वैसे तो आपको बहुत सारे आर्ग्यूमेंट मिल जाएंगे, लेकिन आपका ये कहना कि गॉड का कोई एविडेंस ही नहीं है, ये प्योरली जो एक फॉल्स बात है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जितने भी एविडेंसेस हैं मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, लेकिन ये कहना कि एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दिस इज़ नॉट राइट। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इतने सारे बच्चे मर रहे हैं और गॉड उसको रोक सकता है। ठीक है, इतने तड़प से के मरे, गॉड उसको रोक सकता है, लेकिन फिर भी नहीं रोक रहा है। एंड ही हैज़ द ऑडेसिटी टू आस्क मी कि व्हाट आई एम डूइंग और आई एम नॉट डूइंग। तो इस पर यही है कि जवाब अगर आप रिलीजन से लीजिएगा तो, और अगर आपको रिलीजन को रेफ्यूट करना है तो वो जो क्लेम कर रहा है उसके बेसिस पे आप रेफ्यूट करिए ना। आप एक स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट रिलीजन का बना रहे हैं और उसके बाद जो है आप उसको रेफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आप इग्नोर कर रहे हैं कि रिलीजन लाइफ के बारे में कहता क्या है। रिलीजन क्या ये कहता है कि सब हंकी डोरी रहेगा, ठीक है, सब अच्छी चीज़ें रहेंगी? नहीं, रिलीजन ये कहता है कि लाइफ इज़ अ टेस्ट, और टेस्ट में जो है जस्टिस नहीं होता है, टेस्ट में जो है वो इक्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, टेस्ट में प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रिब्यूलेशन होती है, कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो, ठीक है, चैलेंजेस आप फेस करते हो। और अल्लाह सुब्हान ताला ने डेथ एंड लाइफ इसलिए बनाया है ताकि तुमको टेस्ट कर सके, ताकि तुमको चैलेंज कर सके। तो सब अगर हंकी डोरी हो, सब अगर अच्छा हो, ठीक है, किसी की मौत ही नहीं हो रही है, ठीक है, सब एकदम खुश है, तो फिर इस दुनिया बनाने का फ़ायदा क्या है? ये इसको जन्नत ही बना दिया जाता। ठीक है, दुनिया बनाने का फ़ायदा ये है कि इंतखाब हो सके कि कौन जन्नत के लिए पैदा हुआ है और कौन जहन्नम के लिए। तो एक जन्नत का ट्रेलर और एक जहन्नम का ट्रेलर इसी दुनिया में दिखा दिया जाता है कि देखो जन्नत ये है, इसमें फील गुड फैक्टर है, और जहन्नम ये है, इसमें जो है आप समझ लीजिए दुख ही दुख है, ठीक है, या पेन ही पेन है। तो ये चीज़ दुनिया ही में दिखाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग जो चीज़ रिलीजन जो के ऊपर लोग बिलीव करते हैं वो बहुत ही फितरी बिलीफ है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है दुनिया में खुद समझाने के लिए एज अ साइन ऑलरेडी मौजूद है। अब हम लोग सोते हैं, ठीक है, ये एक तरह का माइनर डेथ होता है, सो के वापस उठ जाते हैं, तो ये एक तरह का रिजरक्शन होता है। ये रोज़ हम लोग को दिखाता है अल्लाह सुब्हान ताला की, रोज़ सुलाता है, रोज़ जगाता है। और नींद एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ठीक है, जिसका ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपको कुछ घंटे तो सोना ही सोना है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक साइन है कि लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसके लिए अकल इस्तेमाल करना पड़ता है ये साइंस को समझने के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है लिटरलिस्ट अप्रोच जो है वो काम नहीं होता। तो और फिर तो उन्होंने एक और बात कहा कि प्रेयर करना जो है वो एकदम फ्यूटाइल है, क्योंकि उससे बेहतर ये है कि आप ये मान लो कि इलॉन मस्क जो है आपका कज़न है। ठीक है, तो वो जो हैप्पीनेस आप फील करोगे वो उससे बेटर होगी कि आप गॉड से जो प्रे करते हो, ठीक है, उससे कोई हासिल नहीं होता। ये उन्होंने कहने की कोशिश की है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इलॉन मस्क से जो है प्रे करना जो है और गैर फितरी है। वो इसलिए है क्योंकि सब लोग ये बात जानते हैं कि इलॉन मस्क जो है इस दुनिया को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। इलॉन मस्क गॉड नहीं है, ठीक है। तो यही वजह है, और ये करना अपने आप में शिर्क हो जाएगा, पॉलीथीज़म हो जाएगा, जो कि इस्लाम में तो कम से कम मना ही है और हर रिलीजन में मना है। वो अलग बात है कि लोग करते हैं उसके बावजूद भी, लेकिन हर रिलीजन में जो है ये पॉलीथीज़म जो है, हर मेजर रिलीजन में एटलीस्ट पॉलीथीज़म की जो है वो नफ़ी की गई है। तो इलॉन मस्क से प्रे करना जो है वो गैर फितरी अप्रोच हो जाता है, वो कोई फितरी अप्रोच नहीं है। और यही सब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि लोग जो है सेंटा क्लॉज पे बिलीव करते हैं, वो तो ऐसी है जो इक्विवेलेंट है कि जो गॉड पे बिलीव करते हैं। मेरा ये सवाल है कि जो लोग गॉड पे बिलीव करते हैं वो लोग सेंटा क्लॉज पे क्यों नहीं बिलीव करते? क्योंकि गॉड के ऊपर बिलीव करना जो है वो ज़्यादा आसान है। गॉड के ऊपर बिलीव करना जो है वो नेचर के ज़्यादा करीब है। इट्स लाइक बिलीविंग इन फिक्शन एंड रियलिटी। रियलिटी के ऊपर बिलीव करना बहुत आसान है, फिक्शन के ऊपर बिलीव करना बहुत मुश्किल है। तो आप फिक्शन को जो है ना रियलिटी से कंपेयर कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि आप फुल ऑन डिनाइल मोड में, ठीक है। आप तो कोई भी एविडेंस आपके ऊपर काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सर्टेनिटी को क्लेम कर रहे हो ना। आप सर्टेनली बोल रहे हो कि गॉड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। आप आई डोंट नो पे नहीं हो, आप पूरी तरह से सर्टेनिटी पे हो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपका जो पोजीशन है वो उतना ही डॉगमेटिक है जितना कई रिलीजियस लोग का पोजीशन डॉगमेटिक है, जिसको मैं खुद भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि ये जो है, देखिए, क्रिटिसिज्म डॉगमा के ऊपर होना चाहिए। क्रिटिसिज्म रिलीजन या साइंस के ऊपर नहीं हो सकता। डॉगमा कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। एक तो आपने ये चीज़ क्लेम किया है कि एथियस्ट और रैशनलिस्ट, ये दो चीज़ को आपने सिनोनिमस कर दिया कि जो गॉड के ऊपर बिलीफ नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली रैशनलिस्ट होगा। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अजम्पशन है, ये अपने आप में एक बिलीफ है, ठीक है। कि कोई अगर गॉड के ऊपर यकीन करेगा तो, और ये अपने आप में बहुत बड़ा डॉगमा है, क्योंकि कोई गॉड के ऊपर बिलीव करेगा तो वो डॉगमेटिक हो गया, और जो एथियस्ट होगा, जो गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, वो जो है ऑटोमेटिकली रैशनलिस्ट हो गया। ये तो पूरा इंटाइटलमेंट गेम हो गया। तो इंटाइटलमेंट नहीं, आपको जो है इरेस्पेक्टिव एज ए पर्सन, जैसे मुझे खुद जो है जावेद अख्तर साहब बहुत पसंद है, उनकी बहुत सारी पोजीशंस बहुत रैशनल है, तो मेरे पास ये ऑडेसिटी होनी चाहिए, फेयर जजमेंट होना चाहिए कि इख्तलाफ के बावजूद भी जो है मैं उनकी अच्छी बात की जो वो तारीफ़ करूं, और जहाँ पर वो रैशनल है मैं उनको रैशनल बुलाऊं, इवन दो ही इज़ एन एथियस्ट। उसी तरह से जावेद अख्तर साहब की कम से कम ये तो जिम्मेदारी होती है कि रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करने से पहले रिलीजन को समझे और रिलीजन को सीखे। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास रिलीजन की कोई नॉलेज है। उन्होंने एथियस्ट के ऊपर पढ़ा है, लेकिन उन्होंने रिलीजन शायद उतना नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उनको चाहिए कि रिलीजन के ऊपर पहले इल्म हासिल करे और उसके बाद जो है वो क्रिटिसिज्म करे, तो मज़ा तब आएगा। ऐसे जो है वो जो है हवा में तीर मारने वाली बात हो जाएगी।